नमस्कार। मेरे सामने 43 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं के बारे में बताऊंगा मैं आपको। क्या क्या उंगलियों पर प्रतिक्रिया वर्तमान में चल रही हैं, क्या क्या इनके पर्वत कहते हैं और क्या इनकी रेखाओं के फल हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं मैं यहाँ पर उंगली की, और वो उंगली है आपकी यहाँ पर कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ से थोड़ा दूसरे चित्र में देख लेते हैं। हाँ, लगभग देखने में लगता है कि सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा खराब उंगली नहीं कहते। अगर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक करेक्ट पहुँचती है तो ज़्यादा अच्छी होती है। उसके आसपास तक भी पहुँचती है तो इसकी लंबाई अपने आप में ठीक है, जो ग्रहण शक्ति के लिए सही निर्णय लेने के लिए होनी चाहिए। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पर किसी प्रकार की माइनस रेखा नहीं है, यानी अपने आप में बुद्धि से निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर मौजूद है। सेकंड पर्वत पर थोड़ी रेखाएं, माइनस रेखाएं दिखाई देती हैं। अपने वर्तमान में अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखने, वातावरण के अनुसार, और साथ ही साथ मन की चिड़चिड़ाहट और कुछ क्रोध पर नियंत्रण रखें, जो इस समय कार्य क्षेत्र से आपको मिला हुआ होगा। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका धन का पर्व। वो ठीक ठाक वहाँ रेखाएँ हैं, छिटक मिटक 2-4-6 महीने की रेखाएँ हैं जो माइनस लगी हुई हैं। 2-4-6 महीने में आपकी वो समस्या हल हो जाएंगी जैसा आप धन से संबंधित शायद चाहते हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन में प्रथम पर्व बताएगा कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं नहीं रखते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ऊर्जा रखते हैं या नहीं रखते हैं, आपको कोई बीपी जैसा रोग तो नहीं है। तो यहाँ ऐसी स्थिति यहाँ पर खराब रूप में कहीं पर नहीं है। सेकंड पर्व कार्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है। राज्य सरकार का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, उसके अंदर जब छोटी छोटी रेखाएं होती है तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कुछ मन के अंदर कुंठा लिए हुए है, जैसे तरक्की ना होना, जैसे अपने जो कंप्यूटर वाले लोग होते हैं पास पड़ोस वाले, उनकी जेलस होना आपके द्वारा आपके प्रति, इस तरह की स्थिति। तीसरा पर्व माता पिता का पर्व, यानी कुल मिलाकर ठीक है, पिता से आपको सहयोग मिलने वाला ये यहाँ पर पूरी तरह से अच्छे परिवार से व्यक्ति आप हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से रोगों की स्थिति का पता लगता है। अभी कोई आपके जीवन के अंदर स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत की बात करता हूँ, यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कोई किसी प्रकार के कर्जे की योग यहाँ पर नहीं है, किसी प्रकार से धन डूबने के योग यहाँ पर दिखाई नहीं देते। तीसरा पर्व परिवार की संचालन के लिए जाना जाता है, यानी कुल मिलाकर आप अपने परिवार का संचालन ठीक प्रकार से कर पाते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पेट का खराब रहना या गलत खान पान के लिए प्रथम पर्व देखा जाता है। कोई स्थिति ऐसी खराब नहीं है। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखा माइनर सी है, माइनर रेखाओं का कुछ भी प्रभाव नहीं। छोटा मोटा कभी पत्नी के साथ हल्का फुल्का विवाद हो जाए तो बस इतना कह सकते हैं। तीसरा परिवार यानी कुल मिलाकर संतान से संबंधित है, उसमें आपने सही योग स्थापित किया हुआ है, यानी परिवार का सहयोग आपके पास ठीक ठाक है, आप संतान की पूर्ति ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। बुध पर्वत जिस तरीके का आपका है उसके पास अस्त रेखाएं हैं, यानी वर्तमान में यहाँ पर बुध रेखाएं अस्त हैं। इसका मतलब होता है कि आप अब तो अपने मजबूत दिमाग पर मजबूती बनाकर रखिए, किसी प्रकार का गलत या जल्दबाजी में निर्णय न ले लीजिएगा जिससे आपको नुकसान हो जाए। दूसरा, यहाँ पर रेखा ये मजबूती के साथ आगे आने वाले 4 साल 5 साल में बन जाएंगी। ये निश्चित रूप से जब ऐसी बनती हैं तो अच्छी खासी खड़ी होती हैं, जो आने वाले समय में आपके धन के स्रोत को मजबूत बनाएंगी। सूर्य का पर्व ज़्यादा उच्च सम्मान के लिए, बहुत कम समय में अच्छी खासी नौकरी मिल जाने के लिए इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सम्मान के लिए तो ट्रायंगल ठीक है, हृदय रेखा पर सम्मान का ट्रायंगल ठीक है, सम्मान मिल रहा है, ठीक है, समाज में जैसा काम चलाऊ सम्मान चाहिए ऐसा है। लेकिन जब तक नौकरी के स्थायी या सरकारी नौकरी का एक अच्छा पद प्राप्ति का जो योग होता है, वो अच्छा पद प्राप्ति का योग नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है देखने में कि कहीं ऐसा ना हो कि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही जॉब करते हो।
अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व सामान्य रूप से ठीक है, पर्व आपके कोई ज़्यादा विशेष रूप से दबे हुए नहीं है, ज़्यादा उठे हुए नहीं है। इस पर 2 रेखाएं खड़ी हो जाए, व्यक्ति का भाग्य साथ देने वाला होता है, यानी आपको भाग्य साथ देगा। थोड़ा सा आड़ी रेखा चली जाए तो व्यक्ति का ऐसा जैसे वी का ट्रायंगल बन जाता है, यानी बुढ़ापे के लिए सुरक्षित माना जाता है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और 2 रेखाएं 3 रेखाएं जितनी भी हैं वो लगभग पर्वत की तरफ हल्की हल्की सी साइड से उठती दिखाई देती हैं, यानी ये ईश्वर के प्रति भक्ति, धन का लगातार आगमन आपके पास होना, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर संसाधनों की प्राप्ति। यहाँ कुल मिलाकर एक चतुर्भुज बनने का मजबूत यह स्ट्रॉन्ग पर्व बन रहा है। ये चतुर्भुज बन जाएगा, उस समय आप अपने मकान के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा चतुर्भुज आपके जीवन के अंदर बहुत जल्दी 6 महीने से लेकर साल भर के अंदर भी बन जाता है। अब बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर हृदय रेखा को देखते हैं तो ये अपने आप में लगभग एक बृहस्पति पर्व को जाती है, एक थोड़ा सा बृहस्पति की तरफ टर्न करती है, यानी कुल मिलाकर थोड़ा डाउन भी हो जाती है। इसमें जब डाउन हो जाए तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बात को सोचते हैं कि पत्नी की अगर योग्यता ऐसी होती तो इसके द्वारा मैं ये लाभ उठा लेता, तो इसका डाउन हो जाना थोड़ा ऐसा कहलाता है, लेकिन कोई किसी विवाद का कारण नहीं है। यहाँ बहुत सारी रेखाएं गिरने वाली हैं नीचे की तरफ हृदय रेखा से, यानी व्यक्ति दूसरों के प्रति काफ़ी कुछ काम आ जाता है और दूसरे लोग व्यक्ति के काम नहीं आते। तो ये इस तरह की रेखाएं हैं जो मन की अच्छाई को प्रकट करती हैं। आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में बात करता हूँ। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और कर्म रेखाओं का होना अनिवार्य है। अगर ये रेखा नहीं होती व्यक्ति के पास में तो व्यक्ति स्वप्न ज़्यादा देखता है, कर्म कम करता है। यहाँ से रेखा निकल करके थोड़ा बहुत आगे भी जाती हैं, कुछ थोड़ा बहुत रेखाओं को आपकी बुद्धि रेखा को, कुछ आपकी आयु भाग्य रेखा को प्रभावित रूप से काटती है। जहाँ जहाँ पर काटने का प्रयास करती है वहाँ वहाँ जीवन में उतार चढ़ाव का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो इस तरह से मंगल रेखा कर्म रूपी का अच्छी है, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव का सामना है, ऐसी रेखाएं आगे भाग्य रेखा तक को काटती हैं। चलिए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बहुत ही बैलेंस के साथ में आपकी बुद्धि रेखा जा रही है, यानी कुल मिलाकर इसे कहते हैं स्थिर डिसीजन लेकर के ज़्यादा नहीं बहकना। तो ये आप निर्णयात्मक क्षमता आपकी अच्छी है, आप किसी के द्वारा बहकते नहीं हैं। रेखा पर किसी भी प्रकार से कोई दीप नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, कोई काला चिन्ह नहीं है, बिंदु नहीं है, तो जिससे इस बात को दर्शाता है कि आप बुद्धि की क्षमता को पूरा परख करके इस्तेमाल करते हैं। चलिए बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व आपका बताता है झगड़े के लिए, झंझट के लिए, कोर्ट के लिए, कचहरी के लिए, मुकदमों के लिए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर एक भी नहीं है। नीचे का चंद्र पर्वत देखिएगा। चंद्र पर्वत की गति बताती है आपका दूर स्थानों से संबंध। अभी तो इसका संबंध सिर्फ भाग्य रेखा से बना है, यानी कि घर से दूर जा करके अपना भाग्य व्यक्ति ने बनाया। इसका फल ये है। विदेश रेखा का संबंध तो इसको मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, तो अभी विदेश से जुड़ने का कोई योग नहीं है। इसके नीचे भी एक रेखा लगी हुई है जो व्यक्ति के जीवन के अंदर कुल मिलाकर मन के अंदर विचार हैं उन्नति तरक्की करने के लिए, ऐसा इन रेखाओं से बोला जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर शुक्र पर्व से निकल करके चंद्र पर्वत को रेखने वाली रेखाएं। ये रेखाएं जब जब व्यक्ति के जीवन में 2 से 3 4 यानी बुध रेखाएं बन जाती हैं तो व्यक्ति को कई बार कई नौकरियों का सामना भी करना पड़ता है और उसमें उठाव गिराव का सामना भी करना पड़ता है। तो इस बात से थोड़ा सा ठहराव होकर चलना पड़ेगा आपको। कोई गलत डिसीजन ना करें जिससे आपको नौकरी का किसी प्रकार से परिवर्तन का सामना करना पड़े, या हो सकता है परिवर्तन कर चुके हो। तो अभी व्यापारिक रेखाएं पूरी मजबूती से नहीं है, अभी बनने का प्रयास कर रही हैं, बनी नहीं है। आइए बात करता हूं मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा स्वतंत्र भाग्य रेखा, अपना भाग्य का निर्माण व्यक्ति ने स्वयं किया और लगातार ये रेखा चलती जा रही है और आपके जीवन में काफ़ी आगे तक ये रेखा चली गई। यानी आपके जीवन के अंदर इस रेखा का अच्छा उपयोग है। जहाँ जहाँ ये थोड़ा कटेगी, एक समानांतर रेखा भी है साथ में, तो वो आपके जीवन के अंदर
ये चतुर्भुज तो सिर्फ इस तरह से कह सकता है कि इस समय से इस समय तक आपके जीवन में कोई परेशानी आएगी तो उससे निकाल कर ले जाएगा आपको। तो ये कुल मिलाकर इस तरह का चतुर्भुज, और यहाँ भाग्य रेखा आपके पास में निरंतर चलने वाली भी है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। यदि शुक्र संसाधनों का पर्व देखता हूं तो काफ़ी चटकदार रेखाओं के साथ भरा हुआ है। जब इस प्रकार से चटकदार रेखाओं से होता है तो व्यक्ति वर्तमान में भी प्रयत्न कर रहा है संसाधनों की, शुक्र की, अच्छे मकान की, अच्छी ऊर्जा की। तो ये सब बातें अभी संघर्ष जारी है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और कुल मिलाकर के यहाँ देखें तो मणिबंध के जाकर प्रयास करती है। 75-76 वर्ष की आयु रेखा वर्तमान में है और आगे भी ये रेखाएं बनती रहती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कहते थे कि दो विभाजित रेखाएं जब चलती है तो जीवन का बुढ़ापा व्यक्ति का सुरक्षित होता है। तो यहाँ बहुत सारी रेखाएं पड़ी है मैंने आपकी, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास में कर सकता था। अब मैं आपके सवालों पर चलता हूँ, जिसको कई प्रकार से पढ़ा जाता है। उसके लिए एक अलग गणित होता है जिसको शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन शोध करके सही बता सकते हैं। आपने पूछा कब शिफ्ट करूँगा मैं अपना नया मकान, तो मैं बता देता हूँ। आप 2022 के बिल्कुल मैं समझता हूँ पहले ही ऐसा काम हो जाएगा कि आप अपने मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। कब होगा नौकरी में प्रमोशन और पैसा, अभी यहाँ वर्तमान में जुलाई से समझिए कि आपका अच्छा समय शुरू हुआ है और लगभग 1.5 साल के अंदर अंदर आपका प्रमोशन भी होगा, आप धन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। कैसा जाएगा मेरा बुढ़ापा, बिल्कुल सब कुछ अनुकूल है, सब कुछ अच्छा जाएगा। क्या मैं बिजनेस कर पाऊंगा, ये आपका सवाल जो है, इसके लिए मैं आपको बता दूं आपकी कनिष्ठ उंगली भी सही है। बुध पर्वत पर कुछ रेखाएं जब खड़ी हो जाएं तो उन पर भी ध्यान रखिएगा। ये हाथ व्यापार करने में सक्षम है, सही समय पर आप स्वयं ही निर्णय ले लेंगे। अभी मैं समझता हूँ 4-5 साल आपको जॉब और करनी चाहिए, उसके बाद आप सोचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी जीवन में ठीक रहेगी, कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो था आपका सवालों का जवाब और आपका हस्तरेखा देखना। अब मैं बताता हूँ अब क्या करें। सबसे पहले आपने पुखराज पहन ही रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुखराज पहन करके रखिएगा। दूसरी, आपने कोई माणिक या मूंगा यदि पहन रखा है तो पहने रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पुखराज पहनना था आपको, सिर्फ ये पहन रखा है आपने, अच्छा है। नहीं पहन रखा हो तो पुखराज पहन लीजिएगा, मुझसे मंगा सकते हैं आप, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। या जी 6 साल से पुराना पुखराज हो गया है तो बदलना पड़ेगा। यहाँ पर पूजा में आपको बताऊंगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 1 माला का जाप, हो सके तो 3 माला का जाप करें। अगर उन्नति तरक्की प्रगति जल्दी चाहिए तो साथ ही पढ़ें आप रुद्राष्टकम, भगवान शिव की पूजा। इतना कर लीजिए, आपके जीवन में आपकी सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। नमस्कार।